हेलो, मैं डॉक्टर नीरज बंसाली। आज हम जानेंगे कि सायटिका क्या होता है, सायटिका का प्रॉब्लम क्यों होता है, इतना कॉमन क्यों है और क्या सायटिका से आप बाहर निकल सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्या ज़िंदगी भर सहन करना पड़ेगा, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। शरीर के तंत्र को चलाने के लिए कुदरत ने कुछ वायरिंग फिक्स किया है हमारे शरीर में। ये जो वायरिंग होते हैं, ये वायरिंग पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करते हैं पूरे शरीर में। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पैरों में जाता है उसमें से एक बड़ी नस का नाम है सायटिक नस। ये सायटिक नस जो है वो कमर में से निकलती है और पूरे पैर में पीछे की तरफ सप्लाई करती है और घुटने के नीचे की तरफ पैर के पीछे भी सप्लाई होती है और पैर के साइड के भाग में भी सप्लाई करती है और पूरे पंजे में भी सप्लाई करती है। ये शरीर की बहुत इम्पॉर्टेंट नस है और बहुत बड़ी नस है और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बैक में होते हैं और पैर में आते हैं उसमें सायटिक नस के प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आगे हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं। सायटिक नस के प्रॉब्लम में कमर में से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हिप्स में से भी प्रॉब्लम हो सकता है, घुटने के पीछे के भाग से भी सायटिक नस में प्रॉब्लम हो सकता है और एंकल के पास से भी सायटिक नस में प्रॉब्लम हो सकता है। अलग अलग जगह जहाँ से भी सायटिक नस पास होती है, चाहे घुटने में हो या कमर में, वहाँ से जहाँ से भी स्पाइन में या शरीर के कोई भी हिस्से में सायटिक नस पे प्रेशर आएगा तो सायटिक नस के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। कमर में से बहुत कॉमन है गद्दी बाहर आना और नस को दबाना। जनरली L4 और L5 जो कमर का चौथा और पांचवा मनका है, वहाँ से जब गद्दी बाहर आ जाती है या नस के लिए जगह कम हो जाती है तो सायटिक नस के सिम्टम्स आने बहुत कॉमन है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, जो हिप्स में से होता है, जो कूल्हे के भाग से होता है। कूल्हे के अंदर एक मांसपेशी आई है जिसका नाम है पायरिफॉर्मिस। ये पायरिफॉर्मिस के नीचे से सायटिक नस पास होती है और ये पायरिफॉर्मिस किसी कारण से यदि कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो सायटिक नस को दबा सकता है और ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। घुटने के पीछे, घुटने में सूजन के कारण या चलने में घुटने पे लोड आता हो या कोई कारण से एक्सीडेंट हुआ हो तो घुटने के पीछे के हिस्से में भी सायटिक नस पे प्रेशर आ सकता है और उसके कारण भी सायटिका के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सायटिका का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम हिप्स के अंदर से होता है और मिस डायग्नोसिस में कमर में से नस दब रही है, इस तरीके से इंटरप्रिटेड किया जाता है और सालों तक लोग कमर की ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और ठीक नहीं होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉब्लम सायटिका का कहाँ से हो रहा है। इसको आप खुद भी जान सकते हैं कि आपके कूल्हे में से सायटिक नस दब रही है या आपकी कमर में से। एक बहुत आसान तरीका है जो 99% लोगों में काम आएगा। यदि आपको कमर में से सायटिक नस दब रही है तो आप एक काम करिए, कमर के नीचे के हिस्से में आप अपने अंगूठे से दबा के देखिए और हिप्स के बीच के हिस्से में से आप अंगूठे से दबा के देखिए। दोनों में से तीखा दर्द जहाँ पे हो रहा है वहाँ से सायटिक नस के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आपको सायटिका हुआ है तो आपको क्या क्या फील हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ज़्यादा कॉमन है वो दर्द है। सायटिक नस के पूरे रास्ते में आपको दर्द हो सकता है या कुछ कुछ जगहों पे दर्द हो सकता है। खास करके कमर के हिस्से से लेके पूरे पैर में पीछे की तरफ आपको दर्द आना बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपको पैरों में झंझनाहट हो सकती है, सूनापन लग सकता है, करंट आता हो ऐसा लग सकता है। कई बार पंजे के तलवे में आपको पिन जैसा चुभता है ऐसा लगता है, अगन लग सकती है। इस तरीके के अलग अलग सेंसेशंस आ सकते हैं। यदि सायटिक नस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो पैर में लकवे की असर भी हो सकती है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती है। आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ आप कैसे जान सकते हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यदि लकवे की पैर में सायटिक नस के कारण प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो कैसे जानें। सायटिक नस का यदि प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और लकवे की असर हो रही है तो आप ये करके देखिए, आप पंजे पे ऊंचे होके देखिए और थोड़े स्टेप्स चल के देखिए। यदि आप अपनी एड़ी को ऊपर रख के और पंजे खाली उंगलियों के बल पे यदि चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरा है, यदि आपका पैर का अंगूठा आप ऊपर की तरफ पूरी तरह उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको सायटिका हुआ है तो जरा भी डरने की बात नहीं है, आप सायटिका को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और ज़्यादातर सायटिका का प्रॉब्लम आप खुद एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वो लिंक पे जाके आप हमारा सायटिका की ट्रीटमेंट का जो स्पेशल वीडियो है वो देख सकते हैं और वो वीडियो के अनुसार आप स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करके अपने सायटिका के प्रॉब्लम को पूरा दूर कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारे कंसल्टेशन का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे स्पाइनेक्स की ट्रीटमेंट का टेली फिजियोथेरेपी का भी लाभ ले सकते हैं।